शंभू नाम का एक पकौड़े वाला था। वह बहुत ही स्वादिष्ट पकौड़े बनाता था। उसकी दुकान बहुत प्रसिद्ध थी। दूर दूर से पकौड़े खाने लोग शंभू की दुकान पर आते। शंभू की दुकान बहुत पुरानी हो चुकी थी। वह उसकी मरम्मत कराना चाहता था, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। दुकान तो बहुत पुरानी हो गई है सुधा, बरसात का पानी भी अंदर आ रहा है। इसकी मरम्मत बहुत जरूरी है, नहीं तो ठेला लगाना पड़ेगा। आप चिंता छोड़ दो, सब ठीक हो जाएगा। शंभू एक दिन पकौड़े तल रहा था। तभी उसकी दुकान पर दो आदमी आए और पकौड़े उठाकर खाने लगे। अरे 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 भाई, ये क्या कर रहे हो? कितने पकौड़े चाहिए मुझे बताओ, यूं बिना पूछे मत खाओ। चुपचाप अपना काम करो, समझे? हम जैसे चाहे वैसे खाएंगे। उन्होंने पेट भर पकौड़े खाए और बिना पैसे दिए चले गए। ये क्या तरीका है, बिना पैसे दिए चले गए, पकौड़े भी खा गए। अब हर रोज ऐसा ही होने लगा। दोनों बदमाश शंभू की दुकान पर आते, पेट भर पकौड़े खाते और चले जाते। शंभू को बहुत नुकसान हो रहा था, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कैसे इन बदमाशों से अपनी जान छुड़ाई जाए। दोनों बदमाश पूरे गांव में बदनाम हो चुके थे। वे हर किसी दुकान पर जाते, बिना पैसे दिए डरा धमकाकर सामान उठा लेते। एक दिन दोनों उस गांव के जमींदार के यहाँ गए। जमींदार को डरा धमकाकर उन्होंने उसकी तिजोरी खाली कर दी और वहां से चले गए। जमींदार परेशान हो गया और उसने खुलेआम घूम रहे इन चोरों को पकड़ने के लिए 50,000 का इनाम रखा। पूरे गांव में यह बात फैल गई और अब शंभू ने भी इस बात को सुना। सुनती हो, जमींदार ने 50,000 का इनाम रखा है दोनों बदमाशों पर, जो हर रोज हमारी दुकान पर आते हैं। हमें कुछ करना चाहिए। आप ठीक कहते हैं। क्यों ना हम पकौड़ों में नींद की दवा डाल दें? दोनों यहीं सो जाएंगे और हम जमींदार को उसे सौंपकर पैसे ले लेंगे। अगले दिन ऐसा ही हुआ। बदमाश शंभू की दुकान पर आए और हमेशा की तरह अपनी मर्जी से पकौड़े उठाकर खाने लगे। शंभू ने पहले से ही पकौड़ों में नींद की दवा डाल दी थी। दोनों बदमाशों ने पकौड़े खाए और बेहोश हो गए। जमींदार ने उन्हें पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया और पूरे गांव को बदमाशों से छुटकारा मिल गया। जमींदार को उसका पैसा मिल गया और शंभू को 50,000 रुपए का इनाम, जिससे उसने अपनी दुकान की मरम्मत कराई और खुशी खुशी रहने। जी ब्रेड आमलेट वाला। चकरपुर रेलवे स्टेशन पर एक छोटू नाम का लड़का उबले हुए अंडों का ठेला चलाता था। उसे सिर्फ अंडों को उबालना ही आता था और ग्राहक भी उबले अंडे बड़े चाव से खाते थे। पर कई ग्राहक जो उबले अंडे नहीं खाते थे, वह छोटू से कहते, अरे छोटू, तुम बस हमेशा उबले अंडे ही क्यों बेचते हो? क्या तुम्हें ऑमलेट बनाना नहीं आता? इस तरह कई ग्राहक ब्रेड और ऑमलेट की डिमांड करते थे, मगर छोटू को ऑमलेट बनाना नहीं आता था। तो उसने सोचा, अगर मैं ब्रेड और ऑमलेट बेचना शुरू कर दूं, तो मेरा धंधा और भी बढ़ जाएगा। छोटू एक दिन बाजार में एक ढाबे पर काम करने वाले अपने दोस्त शंभू से कहता है, अरे शंभू, मेरे ठेले पर काम बहुत बढ़ गया है। मुझे कुछ दिन के लिए तुम्हारी मदद चाहिए। मैं कमाई का हिस्सा तुम्हें भी दे दूंगा। कैसी मदद? तुम तो जानते हो मुझे ऑमलेट बनाना नहीं आता। अगर तुम मुझे ऑमलेट बनाना सिखा दोगे तो मेरा काम अच्छा चल पड़ेगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं कल ही ढाबे से छुट्टी ले लेता हूँ। शंभू कुछ दिन की छुट्टी लेकर अब रेलवे स्टेशन पर छोटू की मदद करने लगा। अब छोटू का काम भी दुगना हो गया। हर कोई उसके ब्रेड और ऑमलेट की तारीफ करता। मगर शंभू बहुत चालाक था। उसने छोटू की उबले अंडों की कला भी सीख ली और उसके सभी ग्राहकों को अपने ऑमलेट की आदत भी लगा दी। एक दिन शंभू छोटू से कहता है, अच्छा दोस्त, बहुत दिन हो गए, अब मैं वापस अपने ढाबे पर जा रहा हूँ। शुक्रिया शंभू। शंभू के जाने के बाद छोटू ने खुद ही ऑमलेट बनाना शुरू किया
लेकिन वह अच्छे ऑमलेट नहीं बना पा रहा था। अरे भाई, ये कैसा ऑमलेट बनाया है? इसमें तो मिर्ची ही मिर्ची है। अब ग्राहक छोटू के ठेले पर न जाके पास ही खुले नए ठेले पर जाकर ब्रेड ऑमलेट और उबले अंडे खाने लगे। अरे भाई, कहाँ जा रहे हो? ऑमलेट नहीं खाओगे? अरे नहीं, तुम्हारी दुकान से ऑमलेट कौन खाएगा? हम तो पड़ोस के ठेले पे जा रहे हैं। देखो वहाँ वो लड़का खड़ा है टोपी और चश्मा लगाकर, बहुत ही स्वादिष्ट ऑमलेट बनाता है और उबले अंडे का स्वाद भी वैसा है जैसा तुम पहले देते थे। वो नए ठेले पर जाकर उससे बात करने लगता है। तभी अचानक एक गाड़ी उस ठेले वाले को टक्कर मार देती है और उसका टोपी और चश्मा नीचे गिर जाता है। छोटू यह देखकर हैरान रह जाता है कि वह कोई और नहीं, उसका दोस्त शंभू है। मुझे माफ कर दो दोस्त। छोटू बिना कुछ कहे अपने ठेले पर वापस चला जाता है और दिन रात मेहनत करके अच्छा ऑमलेट बनाना सीख लेता है और फिर से उसका ठेला खूब चलने लगा। सीख, लालची इंसान को मेहनत वाला इंसान हमेशा हरा सकता है।